रायपुरा की लाइब्रेरी हम सभी ग्रामवासियों, अधिकारी, कर्मचारियों के मन में बरसों से पल रहा एक सपना था। हम सभी को ये महसूस हो रहा था कि गांव में एक ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिस पर वे बच्चे पढ़ाई कर सकें जो आर्थिक तंगी की वजह से बाहर पढ़ने नहीं जा सकते। वे बच्चियां पढ़ाई कर सकें जो सामाजिक बंधनों की वजह से बाहर किसी दूसरे शहर में पढ़ने नहीं जा सकते। इस दिशा में ग्राम स्तर पर हमारे माननीय ग्राम प्रधान जी एवं अधिकारी कर्मचारी विचार कर रहे थे। माननीय ग्राम प्रधान जी ने गांव में एक ज़मीन चिन्हित की थी और उन्हें अधिकारी कर्मचारियों से अपील की थी कि लाइब्रेरी का निर्माण यहाँ पर किया जा सकता है। अधिकारी कर्मचारी गंभीरतापूर्वक लाइब्रेरी निर्माण के बारे में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी पता चला कि सरकार ने फैसला लिया है कुछ पंचायतों में वो लाइब्रेरी का निर्माण करवाएगी। इस दिशा में माननीय ग्राम प्रधान जी ने अथक प्रयास किए और ग्राम रायपुरा में एक शानदार लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि लाइब्रेरी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो और उससे भी बढ़कर कि लाइब्रेरी का आजीवन संचालन कैसे हो। इन दोनों की जिम्मेदारी हमारे गांव के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने अपने कंधे पर लिया। हमने 3 कैटेगरी में दान करने की अपील की। पहली कैटेगरी 50 महारथियों की, जिसमें 50 वॉलंटियर अधिकारी कर्मचारी एवं ग्रामवासी प्रति माह 300 रुपये दान करते हैं और उससे लाइब्रेरी का संचालन होता है। जैसे लाइब्रेरी में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन, लाइब्रेरी में लगे इंटरनेट का बिल और ऑनलाइन कोर्सेज का सब्सक्रिप्शन, ये हम इसी फंड से करते हैं। दूसरी कैटेगरी में महादान की अपील की गई। इसके अंतर्गत 2100 रुपये इससे अधिक का दान करने के लिए अधिकारी कर्मचारी आगे आए और 21,000, 11,000, 5100 आदि उन्होंने दान किए, जिससे हमने नई पुस्तकें खरीदी और लाइब्रेरी को समृद्ध बनाया। तीसरी कैटेगरी थी हर अवसर पर एक किताब डिजिटल लाइब्रेरी के नाम। इस अभियान के अंतर्गत हम अपने जन्मदिन या शादी की वर्षगांठ, शादी जैसे आदि खुशी के मौके हों या अपने प्रियजन की याद में उनकी 13वीं पर हम ये संकल्प लेते हैं कि लाइब्रेरी को हम कुछ न कुछ अवश्य दान करेंगे। और इन अभियानों की वजह से हमारी लाइब्रेरी समृद्ध होती गई, संचालन आसान हो गया और आज आप इसे आधुनिक लाइब्रेरी के रूप में देख रहे हैं। धन्यवाद।